हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी? वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूज़ देखेंगे कि इज एम आर वॉज वर और विल बी से हम लोग डब्ल्यू एच के साथ क्वेश्चन कैसे करें। आइए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये देखिएगा साथियों, आपको क्या वाले क्वेश्चन बनाना आता है। यदि आपको क्या से क्वेश्चन करना आता है तो आप इजीली डब्ल्यू एच से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे अभी आपने तीन चीज़ें पढ़ी है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आपने इसी का देखा है पास्ट, टू बी का पास्ट, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपने यूज़ देखा था किसका, विल बी का प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कोई व्यक्ति कुछ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ था, यहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ होगा। जैसे हमें अगर सेंटेंस बनाना हो, मैं क्लास में हूँ तो आप कहेंगे आई एम इन द क्लास। मैं क्लास में था तो आप कहेंगे आई वॉज इन द क्लास। और मैं क्लास में होऊंगा तो आप कहेंगे आई विल बी इन द क्लास, ठीक है। नेहा मेरी बहन है तो आप कहेंगे नेहा इज़ माई सिस्टर। समय मूल्यवान है तो आप कहेंगे टाइम इज़ वैल्यूएबल। समय मूल्यवान था तो आप कह सकते हैं टाइम वॉज वैल्यूएबल। समय मूल्यवान होगा तो आप कह सकते हैं टाइम विल बी वैल्यूएबल। इंग्लिश आसान है तो आप कह सकते हैं इंग्लिश इज़ ईजी। इंग्लिश आसान थी तो आप कह सकते हैं इंग्लिश वॉज ईजी। और इंग्लिश आसान होगी तो आपको कहना है इंग्लिश विल बी ईजी। तो साथियों, जब पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आपने देखा था नेगेटिव का, नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना होता है। इनके बाद आपको लगाना है नॉट, वॉज वर के बाद लगाना है नॉट, और इधर इन दोनों के बीच में लगाना नॉट। जैसे मुझे कहना हो मैं क्लास में नहीं हूँ तो मैं कहूँगा आई एम नॉट इन द क्लास। मैं क्लास में नहीं था तो आई वॉज नॉट इन द क्लास। और मैं क्लास में नहीं होऊंगा तो मैं कहूँगा आई विल नॉट बी इन द क्लास। भोजन स्वादिष्ट नहीं है तो आप कह सकते हैं फूड इज़ नॉट डिलीशियस। भोजन स्वादिष्ट नहीं था तो आप कहेंगे फूड वॉज नॉट डिलीशियस। और भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा तो आपको कहना है फूड विल नॉट बी डिलीशियस। सो साथियों, आपने ये दो स्टेप तो देखी। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एच और क्या से क्वेश्चन। वैसे मैंने आपको क्या से क्वेश्चन भी थोड़ी सी झलक उसकी दिखाई थी, उसकी प्रैक्टिस भी कराई थी। सिंपल सा है कि आपको अगर क्या से क्वेश्चन करना है तो जो भी आप, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास, ठीक है, मैं क्लास में हूँ। और इसी को यदि आपको क्या से क्वेश्चन करना है तो सिंपल सा फंडा है, आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रख देना है। कैसे? क्या मैं क्लास में हूँ, एम आई इन द क्लास, एम आई इन द क्लास, लाइक दिस। जैसे मैंने बोला नेहा इज अ टैलेंटेड गर्ल। नेहा इज़ अ टैलेंटेड गर्ल। और इसी वाक्य को यदि आपको क्वेश्चन करना है क्या से तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, आपको इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रख देना है। इज नेहा अ टैलेंटेड गर्ल। क्या नेहा एक होनहार लड़की है, लाइक दिस। जैसे वो एक और मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया, शी विल बी इन दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अगले महीने वह दिल्ली में होगी। सो साथियों, अगर इसी का क्वेश्चन करना हो, नेक्स्ट शी विल बी है ना, ऐसा आएगा, शी विल बी इन दिल्ली नेक्स्ट मंथ। और यदि मुझे इसी का क्वेश्चन करना हो तो सिंपल सा फंडा है, इस विल को उठा करके मुझे आगे रख देना है। विल शी बी इन दिल्ली नेक्स्ट मंथ, विल शी बी इन दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इस तरीके से सारे सेंटेंस बनेंगे। आइए कुछ और देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज, ठीक है, अंग्रेजी एक आसान भाषा है। इसी को मुझे यदि क्या से क्वेश्चन करना है तो सिंपल सा फंडा है, आपको हेल्पिंग आपको उठा करके आगे रख देना है। तो आपका क्वेश्चन बनाना तो आप इस तरीके से बनाएंगे कि क्या अंग्रेजी आसान है, तो आप कहेंगे इज़
इंग्लिश इजी लैंग्वेज, इज इंग्लिश इजी लैंग्वेज, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। साथियों क्या रहा है इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। आप खुद देखिए ना कि बस हमको हेल्पिंग वर्ब को ही तो उठा करके आगे रखना है, बाकी सब्जेक्ट को उसके पीछे रख देना है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रखना है और ये बन गया आपका क्वेश्चन। जैसा और मैंने बोला दे वर इल लास्ट नाइट, कल रात को वे बीमार थे। अभी देखिए जा, अब मुझे अगर इसका क्वेश्चन करना है तो सिंपल सा, हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या है, वर, तो वर को उठा करके मैं आगे रख दूंगा। कैसे, वर दे इल लास्ट नाइट, वर दे इल लास्ट नाइट। आप देखिए सेंटेंस में क्या चेंजेस हुआ साथियों, देखिए ये इसलिए वैसे की वैसे ही रही है, ठीक है। हमने किया क्या चेंजेस, सिर्फ सब्जेक्ट को पीछे रखा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखा, सब्जेक्ट को पीछे रखा, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रखा, और ये बन गया आपका क्या सा क्वेश्चन। और जैसे मैंने यहाँ पर लिया शी विल बी इन स्कूल, वह स्कूल में होगी। अगर मुझे इसका क्वेश्चन करना है कि क्या वह स्कूल में होगी, तो कुछ नहीं करना है, विल को आगे रखना है, शी को पीछे करना है, तो ये बन जाएगा आपका क्या से क्वेश्चन, विल शी बी इन स्कूल, विल शी बी इन स्कूल, ये बन गया क्वेश्चन। क्या वह स्कूल में होगी, क्या वह स्कूल में होगी, ठीक है साथियों। तो ये रहा आपका क्या वाला। अब देखते हैं WH। WH से हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्या से क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना है, इज एम आर को उठा करके आगे रखना है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आपने पास्ट में पढ़ाई है, पास्ट के लिए क्या पढ़ा है, वॉज वर, वॉज एंड वर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उसके बाद में फ्यूचर में आपने क्या पढ़ा है, विल, सब्जेक्ट, बी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या से क्वेश्चन बनाना। अब इसी क्या से हमें WH पर कैसे जाना है। अगर आपको क्या वाले क्वेश्चन बनाना आ गया तो WH बनाना बहुत ईजी है साथियों। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला इज इंग्लिश इजी, क्या अंग्रेजी आसान है। अब कुछ नहीं, अगर मुझे WH का क्वेश्चन बनाना है तो मैं इसके जस्ट पहले क्या रखूँगा, WH का कोई ना कोई सा वर्ड रख दूंगा। जैसे मुझे कहना है इंग्लिश आसान क्यों है, तो आप कह सकते हैं वाई, सो वाई इज़ इंग्लिश ईजी, ठीक है। और जैसे मैंने बोला वॉज शी टायर्ड, क्या वह थकी हुई थी, क्या वह थकी हुई थी। तो आप इसको आपने अभी तो क्या से क्वेश्चन बनाया, इसी को अगर WH से अगर बनाना हो, सो मुझे कहना हो वह क्यों थकी हुई थी, तो आप कह सकते हैं वाई वॉज शी टायर्ड, वाई वॉज शी टायर्ड। अगला विल यू बी विद मी, विल यू बी विद मी, क्या आप मेरे साथ होंगे। यदि मुझे क्वेश्चन करें कि आप मेरे साथ क्यों होंगे, तो आप कह सकते हैं वाई विल यू बी विद मी, वाई विल यू बी विद मी, ठीक है साथियों। आइए कुछ और देखते हैं। आप WH के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे वाई, ओके, हाउ, व्हेन, वेयर, विद हुम, ओके, विद हुम, हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार, ओके, हाउ मैनी, हाउ मच। और याद रखिए साथियों, हाउ मच या हाउ मैनी इनके साथ में ऑब्जेक्ट साथ में आ जाएगा, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा कैसे। विच, विच, इन विच, ठीक है। ये जहाँ जहाँ मैंने कोष्टक लगा, जहाँ जहाँ मैंने ये साथियों कॉमा लगाया है और कोष्टक लगाया है, ठीक है, आप ये देखिएगा इसके बीच में ऑब्जेक्ट साथ में आ जाएगा, साथ में ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे कहना हो कितनी पेन, तो आप कह सकते हैं हाउ मेनी पेन्स, कितना पानी, तो आप कह सकते हैं हाउ मच वाटर, ठीक है। कितने कंप्यूटर्स, तो आप कह सकते हैं हाउ मेनी कंप्यूटर्स। और कितने पैसे, तो आप कह सकते हैं हाउ मच मनी,
कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज़। और कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स। और कहना कितना पेट्रोल, तो हाउ मच पेट्रोल। जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं उसके लिए आपको लगाना हाउ मेनी, और जिसे गिन नहीं सकते उसके लिए लगाना हाउ मच। सो देखिए साथियों, वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब क्या होता है क्यों, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, विद हुम मतलब किसके साथ, ठीक है, हाउ फार कितनी दूर, कितनी दूर। जैसा हाउ मैनी मैंने यहाँ पर लिख दिया हाउ मैनी बुक्स, सो इसका मतलब हो जाएगा कितनी किताबें, कितनी किताबें, ठीक है। हाउ मच, आप जिस चीज़ को गिन नहीं सकते उसके लिए आप लगाते हैं हाउ मच। हाउ मच वाटर मतलब कितना पानी, कितना पानी, ठीक है। फिर विच, विच मतलब था कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन सी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मुझे कहना हो कौन सी किताब, तो आप कह सकते हैं विच बुक, कौन सी किताब। अभी किताब की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इन विच, जैसा मुझे कहना हो कौन सी स्कूल में, तो इन विच स्कूल, इन विच स्कूल, कौन सी स्कूल में या किस स्कूल में, कौन सी स्कूल में, कौन से स्कूल में। आइए साथियों देखते हैं हम लोग अब WH वाले क्वेश्चन। WH बनाने के लिए आपको कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, WH के शब्द को रखना है, उसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग अप को रखना है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट को रखना है, फिर आपको रखना है साथियों ऑब्जेक्ट। आइए बनाते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस बनाना, मुझे पहले मिटा दो इसको। देखिए आपको कैसे बनाना है सेंटेंस, सबसे पहले WH को रखना है, फिर हेल्पिंग अप को रखना है, फिर सब्जेक्ट को, फिर ऑब्जेक्ट को। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, वह घर पर क्यों है। एक क्वेश्चन बनाया मैंने, वह घर पर क्यों है। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें WH का शब्द कौन सा है। वह घर पर क्यों है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आया क्यों, क्या है क्यों। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या रखना है, WH का शब्द। अब WH का शब्द आपका क्या है क्यों, और क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों हम लोग, वाई। तो ये आपने रख दिया वाई, ये पहली स्टेप। अब दूसरा आपको रखना है हेल्पिंग अप। अब हेल्पिंग अप या तो इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब पहले ये देखो कि घर पर किसके होने की बात हो रही है, वहाँ। अभी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम लोग लगाएंगे इज। अब यहाँ ही रखो या शी रखो, दो में से कोई सा भी रख सकते हो। ही रखो तब भी सही है, शी रखो तब भी सही है, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि आप लड़के की बात करो कि लड़की की बात करो। वाई इज ही, ठीक है। और घर पर तो आप बोलेंगे एट होम। ये बन गया आपका क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही या फिर वाई इज शी एट होम, वह घर पर क्यों है। तो आपने देखा साथियों कि WH बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको क्या वाले क्वेश्चन बनाना आता है तो WH बनाना आपके लिए बहुत ईजी है। अगला मैंने बोला वर यू इन द मार्केट, क्या आप बाजार में थे, ठीक है। अगर मुझे पूछना हो आप बाजार में किसके साथ थे, ये लिखा है, किसके साथ को बोलते हैं विद हुम। कुछ नहीं करना है, इसके आगे विद हुम लगा दो, ये हो गया। विद हुम वर यू इन द मार्केट, विद हुम वर यू इन द मार्केट। इसको कुछ और स्टेप से भी समझना था, आइए देखते बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप बाजार में कब थे, आप बाजार में कब थे, ये बन गया क्वेश्चन। आप बाजार में कब थे। अब आपको सबसे पहले इस हिंदी वाले वाक्य में आपको पहचानना है कि इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला कौन सा शब्द दिया है। ढूंढिए, आप बाजार में कब थे, ये साथियों हमको मिल गया कब, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कब के लिए बोलते हैं हम लोग व्हेन। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, व्हेन, ये आपने रख दिया व्हेन। आप थे मतलब वाज वर की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो आपको या तो वाज रखना है या वर रखना है। अब आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है आपका, आप, और आपके लिए मतलब यू के साथ क्या लगेगा, वर।
सो व्हेन वर यू, आप कहाँ थे? बाजार में। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इन द मार्केट, ये बन गया आपका वाक्य। व्हेन वर यू इन द मार्केट, आप बाजार में कब थे? लाइक दिस। एक और मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया, अनीता स्कूल में किसके साथ होगी? अनीता स्कूल में किसके साथ होगी? अब आपको ढूंढना पूरे वाक्य में साथियों WH का शब्द कौन सा है। आपको देखना है कि WH का शब्द कौन सा है। अब WH का शब्द यहाँ पर क्या है? किसके साथ। किसके साथ ढूंढिए आप जाए, किसके साथ के लिए क्या बोलते हैं। ये लिखा है किसके साथ के लिए बोलेंगे विद whom। तो आपका सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले तो आपको रखना है विद whom, ये रख दिया आपने विद whom, ठीक है। और विद whom को रखने के बाद आपको क्या रखना है? हेल्पिंग ऑफ, ये आपने हेल्पिंग ऑफ कर रख दिया, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, काम को करने वाला कौन है? सुनीता, अनीता। सो यहाँ पर आपने अनीता को रखा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या रखना है? बी, ये आपने बी को रखा। उसके बाद में यहाँ पर क्या बात हो रही? स्कूल में, तो यहाँ पर कर दो इन स्कूल, इन स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क बन गया, ठीक है। सो विद हुम विल अनीता बी इन स्कूल, अनीता स्कूल में किसके साथ होगी? अनीता स्कूल में किसके साथ होगी? तो आइए साथियों, आपने ये देखा कि WH के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए इनके प्रैक्टिस आप करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने WH प्रेजेंट के लिए इज MR, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पास्ट के लिए आपको यूज़ करना है वाज वर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर के लिए आपको यूज़ करना है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मुझे कहना हो पापा कहाँ है, तो देखिए कहाँ के लिए हम लोग क्या कहेंगे? वेयर। आप साथियों पापा सिंगुलर है तो इसलिए आप यूज़ करेंगे इज। सो वेयर इज, अब किसकी बात हो रही? पापा की। सो अगर पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर। सो वेयर इज फादर, ये बन गया आपका क्वेश्चन। मुझे कहना पापा कहाँ थे, सो आप कह सकते हैं थे की बात आ रही मतलब पास्ट, तो वॉज वर, वेयर वॉज फादर, ये क्वेश्चन बन गया। पापा कहाँ होंगे, तो आप कहेंगे वेयर विल फादर बी, वेयर विल फादर बी, ये बन गया आपका गाइस कौन सा क्वेश्चन? WH वाला, ठीक है। और जैसे मुझे और सेंटेंस बनाना हो, आप कैसे हो, आप कैसे के लिए हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? हाउ, ये बना दिया हाउ। अब आप कैसे हो मतलब यू, और यू के लिए हम क्या लगाते हैं? आर, तो हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। फिर जैसा मुझे कहना हो मेरा मोबाइल कैसा था, मेरा मोबाइल कैसा था, सबसे पहले तो लगाएंगे आप हाउ, और मोबाइल की बात हुई तो मोबाइल एक ही था तो हाउ वाज, और मेरा मोबाइल तो माय मोबाइल, हाउ वाज माय मोबाइल, ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। और जैसा मुझे पूछ रहा हूँ आप कहाँ होंगे कल, आप कहाँ होंगे कल, सो कहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे आप? वेयर, ये आपने रखा वेयर। अब वेयर के बाद क्या लगाना आपको? विल, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप। वेयर विल यू बी, और कल, कल के लिए आप यूज़ करेंगे टुमारो, वेयर विल यू बी टुमारो, वेयर विल यू बी टुमारो। आप कल कहाँ होंगे, आप कल कहाँ होंगे। सो आप इसी तरीके से साथियों कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए आप इसकी धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं WH के साथ में। जैसा मुझे कहना हो राधिका उदास क्यों है, तो साथियों सबसे पहले आएगा क्यों, वाई। अब राधिका एक है इसलिए लगाओगे वाई इज राधिका, उदास के लिए कहेंगे अपसेट, तो वाई इज राधिका अपसेट। राधिका उदास क्यों थी, तो आप कहेंगे वाई वॉज राधिका अपसेट। राधिका उदास क्यों होगी, तो आप कहेंगे वाई विल राधिका बी अपसेट, ठीक है। कैसे, कैसे के लिए आप बोलेंगे हाउ। जैसे मुझे कहना हो मेरी हैंडराइटिंग कैसी है, सो हाउ, अब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी हैंडराइटिंग की बात कर रहा हूँ, हैंडराइटिंग को गिन नहीं सकते इसलिए लगाओगे इज, तो हाउ इज माई हैंडराइटिंग, मेरी हैंडराइटिंग कैसी थी, हाउ वॉज माई हैंडराइटिंग। और मेरी हैंडराइटिंग कैसी होगी, तो आप कहेंगे हाउ विल माई हैंडराइटिंग बी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब,
आप फ्री कब हो। अब आपके लिए क्या साथियों लगाओगे आप आर। सो पहले बोलो कब, कब के लिए आप लगाएंगे व्हेन आर यू फ्री। मैंने बोला आप फ्री कब हो तो व्हेन आर यू फ्री। आप फ्री कब थे तो आप कहेंगे व्हेन वर यू फ्री। और आप फ्री कब रहोगे तो व्हेन विल यू बी फ्री, व्हेन विल यू बी फ्री, लाइक दिस। वेयर मतलब कहाँ, वेयर बोले तो कहाँ। जैसा मुझे कहना हो आप कहाँ हो तो आप कहेंगे वेयर आर यू। आप कहाँ थे कल, वेयर वर यू यस्टरडे। आप कल कहाँ होंगे, वेयर विल यू बी टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो, बीत गया कल के लिए यस्टरडे। नेक्स्ट है आपका हाउ फार। हाउ फार साथियों दूरी पूछने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कितनी दूर, कितनी दूर। मुझे कहना हो इंदौर कितनी दूर है, हाउ फार इज़ इंदौर। इंदौर कितना दूर था तो हाउ फार वॉज इंदौर। और इंदौर कितने दूर होगा तो हाउ फार विल इंदौर बी, लाइक दिस। ठीक है, हाउ में नहीं बताता कितना कितनी कितने, कितना कितनी कितने। जैसे मैंने बोला कितने लड़के तो हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी बॉयज़। कितने लड़के चिंतित हैं तो आप कह सकते हैं हाउ मेनी बॉयज़ आर वरीड। कितने लड़के चिंतित थे तो आप कहेंगे हाउ मेनी बॉयज़ वर वरीड। और कितने लड़के चिंतित होंगे तो आप कहेंगे हाउ मेनी बॉयज़ विल बी वरीड, लाइक दिस। ठीक है साथियों। और हाउ मच का मतलब होता है कितना कितनी कितने। जैसा मुझे कहना हो कितना पानी शुद्ध है, कितना पानी शुद्ध है तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर इज़ प्योर। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में साथियों कि ये हाउ मेनी, हाउ मच ये ऑब्जेक्ट को अपने साथ में ले लेता है। ठीक है, सो कितना पानी शुद्ध है तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर इज़ प्योर। कितना पानी शुद्ध था तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर वॉज प्योर। और कितना पानी शुद्ध होगा तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर विल बी प्योर, लाइक दिस। अब बात करते हैं विच की। जैसे मैंने बोला आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है तो आप कह सकते हैं विच इज़ योर फेवरेट मूवी, विच इज़ योर फेवरेट मूवी। आपकी कौन सी फेवरेट मूवी थी तो विच वॉज योर फेवरेट मूवी। और आपकी कौन सी फेवरेट मूवी होगी तो विच विल बी योर फेवरेट मूवी। ठीक है, और यदि इसी को अगर आपको इस तरीके से बनाना कि कौन से, मैंने बोला कौन सी किताब तो विच बुक। कौन सी किताब आपकी है तो आप कह सकते हैं विच बुक इज़ योर्स। कौन सी किताब आपकी थी तो आप कहेंगे विच बुक वॉज योर्स। कौन सी किताब आपकी होगी तो विच बुक विल बी योर्स। ठीक है, इन विच बोले तो किस चीज़ में। जैसे मुझे कहना हो आप कौन सी स्कूल में, आप कौन सी स्कूल में हो तो इन विच स्कूल आर यू, इन विच स्कूल आर यू। आप कौन सी स्कूल में थे तो आपको कहना इन विच स्कूल वर यू। और आप कौन सी स्कूल में होंगे तो आपको कहना इन विच स्कूल विल यू बी, इन विच स्कूल विल यू बी। सो साथियों आपने देखा कि WH के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। सिंपल सी इसकी ट्रिक है। सबसे पहले आपको WH का क्वेश्चन रखना है, उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आपको हेल्पिंग ऑफ रखनी है, फिर आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में जो भी बचा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये बन गया आपका WH के क्वेश्चंस। आइए मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, आप खुद से बनाने की कोशिश करना। और यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप मुझे, जब ये वीडियो को आप देख रहे हो तो मैं यहाँ सेंटेंस कुछ लिख कर आपको दे रहा हूँ, आपको इसको कमेंट्स में पूरे सेंटेंस का आंसर लिखना है। आइए मैंने यहाँ पर लिखा मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है। एक मिनट साथ, मेरा मोबाइल कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मेरा मोबाइल कहाँ है। तो आपको कैसे बनाना है ये आप देखिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। मेरा मोबाइल कहाँ है। एक और मैंने बोला आप किसके साथ हो, आप किसके साथ हो। ठीक है, और वह कहाँ थी कल, वह कहाँ थी कल। अगला, आप खुश क्यों हो, आप खुश क्यों हो। ठीक है,
और जैसे मैंने यहाँ पर लिया, वह चिंतित क्यों थी, वह चिंतित क्यों थी। अगला, आप कब होंगे इंदौर में। आप कब होंगे इंदौर में, ठीक है, आप कब होंगे इंदौर में, ठीक है। इसको आपके साथियों इसको क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन बनाने के बाद मतलब क्वेश्चन के आंसर आपको भेजना है। क्वेश्चन के अंदर आंसर इन द सेंस, ये मैंने हिंदी में यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है, ठीक है, कि इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मेरा मोबाइल कहाँ है, बनाइए और आप अभी मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए। आप किसके साथ हो, इसको कैसे बनाएंगे आपको कमेंट करना और बताना है, ठीक है। ये वीडियो को अभी रोके और फटाफट मुझे पहले कमेंट करके आंसर दें, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ देर बाद इसका आंसर मैं खुद से ही दूंगा आपको, लेकिन आपको आंसर पहले नहीं देखना है, पहले कमेंट्स कीजिए और उसके बाद में बस जस्ट 1 मिनट बाद मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ है, तो मैं कहूँगा Where is my mobile? Where is my mobile? आप किसके साथ हो, तो मैं कहूँगा with whom are you, ठीक है। वह कहाँ थी कल, where was she yesterday? Where was she yesterday? आप खुश क्यों हो, Why are you happy? वह चिंतित क्यों थी, Why was she worried? आप कब होंगे इंदौर में, When will you be in इंदौर? When will you be in इंदौर? ये बन गया, ठीक है साथियों। सो आई होप आपको WH का जो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये समझ में आया होगा।